गांव वाले मोहन की ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। हर कोई कहता था कि मोहन कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता। वो हमेशा कहता था, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, इसलिए हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन लकड़ियां ढूंढते ढूंढते मोहन जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां एक बहुत बड़ा, प्राचीन और चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। तभी अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, रुको। मोहन मोहन घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो इंसान केवल अपनी जरूरत भर लेता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन जो लालच करता है, उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अपने परिवार के लिए जितनी जरूरत है, उतनी ही लकड़ी चाहिए। मोहन कुछ सूखी लकड़ियां लेकर घर लौट आया। अगले दिन जब वो फिर जंगल पहुंचा, तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी पोटली रखी हुई है। उसने पोटली खोली तो उसमें सोने के कुछ सिक्के थे। मोहन मुस्कुराया और बोला, इन पैसों से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई कराऊंगा और घर की जरूरतें पूरी करूंगा। लेकिन दूर खड़ा गांव का लालची सेठ ये सब देख रहा था। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मुझे पूरा पेड़ मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात सेठ कुल्हाड़ी लेकर चुपके से जंगल पहुंचा। उसने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं तुम्हें काटकर सारा खजाना ले जाऊंगा। तभी पेड़ की आवाज गूंजी, रुक जाओ, अभी भी समय है, लालच मत करो। लेकिन सेठ हंस पड़ा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। पेड़ के पत्ते तेजी से उड़ने लगे और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर जा गिरी। सेठ डर के मारे भाग गया। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत की पूरी फसल सूख चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत मोहन के घर पहुंचा और बोला, मोहन, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो उसे सुधारा भी जा सकता है। चलो, पेड़ से माफी मांगते हैं। दोनों जंगल पहुंचे। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी किसी पेड़ को बिना जरूरत नहीं काटूंगा। तभी पेड़ की आवाज फिर सुनाई दी, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा इंसान होता है। आज से तुम भी इस जंगल की रक्षा करोगे। उस दिन के बाद पूरा गांव एक साथ मिलकर नए पेड़ लगाने लगा। बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी ने प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। अच्छी बारिश हुई, खेत लहलहा उठे और पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। सेठ भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वो लोगों की मदद करता और हर साल सैकड़ों नए पेड़ लगाता था। याद रखिए, लालच इंसान से उसकी खुशियां छीन लेता है, लेकिन ईमानदारी और प्रकृति का सम्मान हमेशा सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। यही इस कहानी की सीख है।